Good afternoon, everyone. Ma'am, good afternoon. Ma'am, good afternoon. Ma'am, I am fine, ma'am. What about you? Yes, ma'am, about you. I am also fine. ये बेटा आज आप लोग बुक ए ओपन किए हैं। बुक ए में आपको चैप्टर 8 आपका कंप्लीट हो गया था। Yes, ma'am. मौसम की Yes, ma'am. Yes, ma'am. पूरा Yes, ma'am. पूरा लिख के कंप्लीट हो गया था, लिखने वाला। Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्सरसाइज भी Yes, ma'am. एक्सरसाइज पूरे हो गए थे। Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनन्या 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 सिंह Ma'am, पेज नंबर 51 कंप्लीट हो गया आपका। ma'am. हाँ Yes, ma'am. हाँ, तो चलिए बेटा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हम आज पढ़ेंगे अथर्व के पत्र चैप्टर 9, है ना। अथर्व के पत्र, ठीक है। इसमें काम वाले शब्दों को हमें पढ़ना है। काम वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कोई बता पाएगा? क्या कहते हैं अनुष्का? काम वाले शब्दों को क्या कहते हैं बेटा? हाँ, जो शब्द किसी का काम करना या होना बताता है उसे हम क्या कहते हैं? Ma'am, क्रिया. क्रिया। वेरी गुड। तो इस चैप्टर में आप लोग क्रिया शब्दों के बारे में भी जानोगे। तो चलिए बेटा, पहले हम अथर्व के पत्र को पढ़ते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. बुक शेयर कर रहे हैं। पहले आप लोग बुक देखेंगे, तब फिर जो है रीड करेंगे बुक। देखिए बेटा सभी को। Yes, ma'am. चलिए Ma'am, book दिख गई. Yes, ma'am. पुराने से नया चैप्टर में पढ़ना है अथर्व के पत्र। आप लोग आवाज नहीं करेंगे। देखिए इस समय कौन सा मौसम शुरू हो गया है? Ma'am, हाँ बेटा, Ma'am, ठंडी. हाँ, तो सर्दी का मौसम शुरू होते ही ठंड पड़ने लगी और ठंड के साथ आया बाल दिवस। आज आपका आज आप किस मंथ में पहुंच गए हो? मंथ का कौन सा दिन है आज? किस मंथ का कौन सा दिन है आज? हाँ, 2 नवंबर है। मैम 2 नवंबर. देखिए तो बाल दिवस कब मनाया जाता है बेटा? मैम 14 नवंबर. 14 नवंबर को, ठीक है। तो इस साल आप लोग बाल दिवस और दीपावली एक ही दिन मनाएंगे, ठीक है। इस साल आप लोग बाल दिवस और दीपावली एक ही दिन मनाएंगे। 14 नवंबर को दीपावली भी है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर बाल दिवस पर ठंड के साथ बाल दिवस का जो त्योहार आया, उस पे जो है कुट्टी के दोस्त अथर्व ने क्या किया था, इस चैप्टर को पढ़ के आप जानेंगे उसके कुछ पत्रों के माध्यम से, ठीक है। अथर्व ने अपने नाना जी को पत्र लिखा, नाना जी ने अथर्व को पत्र लिखा। पत्र के माध्यम से दोनों लोगों ने बाल दिवस मनाए जाने की बात कही। तो आइए हम पहले इसको पत्र को पढ़ेंगे,
है ना। इसके बारे में जानेंगे तब फिर आगे डिस्कस करेंगे। पाठ से जुड़े कुछ शब्द शुभांगी, चलिए आप पढ़िए, यहाँ से शुरू कीजिए। सर्दी का दोस्तों, मौसम शुरू होते ही ठंडी पड़ने लगी और ठंड के आया बाल दिवस पर पुट्टी के दोस्त अथर्व ने क्या किया, आइए जाने उसके कुछ पढ़कर। पास से जुड़े कुछ शब्द: जन्म, उपहार, जन्मदिन, सप्ताह, बाल दिवस। अथर्व अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली रहता है। वह अपने हर छोटी बड़ी बात पत्र लिखकर नाना जी को बताता है, जो कानपुर में रहते हैं। दोनों के कुछ पत्र हमारे पास हैं, आइए साथ में पढ़ते हैं। हाँ देखिए, अथर्व को देख रहे हो, उन्होंने अपनी हर छोटी बड़ी बातों को नाना जी से बताते हैं। उनके नाना जी कहाँ रहते हैं? कानपुर में, है ना, कानपुर में, है ना। और अथर्व कहाँ रहता है? अपने मम्मी पापा के साथ दिल्ली में, है ना। तो अपनी सारी बातों को अपने नाना जी को पत्र लिखकर बताता है। क्या बेटा आप लोगों को भी पत्र लिखना आता है? आता है बेटा? अच्छा, तो चलिए हम अथर्व के पत्रों को पढ़ते हैं। देखिए पत्र लिख रहा है, देखिए अथर्व ने अंतरदेश से पत्र लिखा है। यहाँ उनका नाना जी का एड्रेस लिखा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए आदित्य आप पढ़ेंगे। ये पत्र इनका 4 नवंबर 2013 को लिखा गया था। किसका पत्र? अथर्व का। किसके पास लिखा गया है? नाना जी को। आप पत्र के पढ़ के बताएंगे। मैम, मेरे प्यारे नाना जी, आप कैसे हैं? आपको पता है नाना जी, इस बार हमारे स्कूल में बाल दिवस कुछ अलग तरह से मनाया जाएगा। मैं और मेरे दोस्त भी कुछ अलग करना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं? कुछ बताइए। आपका अथर्व। बेटा इस पत्र में अथर्व ने नाना जी से पूछा है कि इस बार मेरे स्कूल में बाल दिवस अलग तरीके से मनाया जाएगा। मेरे सभी दोस्त कुछ अलग करना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि मैं कुछ अलग क्या करूं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे नाना जी से राय मांगी। किसने राय मांगी? नाना जी से राय किसने मांगी? अथर्व ने। क्या करने की राय मांगी? हाँ मैम, कुछ अलग करने की। हाँ, कुछ अलग करने की। किस दिवस पर? मैम, बाल दिवस पर। बाल दिवस पर। हाँ, तो चलिए अब पत्र अथर्व को मिल गया। नाना जी ने अथर्व के पत्र को पढ़ लिया। अब नाना जी ने अथर्व को क्या समझाया है, अनन्या सिंह आप पढ़ेंगी। नाना जी ने अथर्व को पत्र में क्या लिख के बताया है, चलिए आप पढ़िए।
अथर्व का देखिए, अथर्व का लेटर 4, हाँ यहाँ देखिए अथर्व का लेटर लिखा गया था 4 नवंबर को, ठीक है, पहुंच गया। तब उनके नाना जी ने 9 नवंबर को उनको पत्र लिखकर बताया है। क्या लिखा है पत्र में? प्यारे प्यारे अथवा अथर्व, आपने मुझे बताया कि आप और आपके दोस्त बाल दिवस पर कुछ अलग करना चाहते हैं बेटा। आपको याद होगा जब मैं पिछली बार दिल्ली आया था तो हम मुस्कान सदन गए थे जहाँ छोटे छोटे प्यारे बच्चे थे। हमने वहाँ कितनी मजे किए थे। आप और आपके दोस्त वहाँ जाकर बच्चों के साथ बाल दिवस मना सकते हैं। आपके नाना तो अथर्व के नाना जी ने भी अथर्व को पत्र लिखकर बताया। कहाँ जाने की सलाह दी बेटा? सभी लोग बताइए। मैम आपको कुछ नहीं आ रही है। हाँ बेटा, कहाँ आने की सलाह दी? मुस्कान सदन है ना, ठीक है, मुस्कान सदन गए थे पिछली बार तो उन्होंने बताया। सदन का मतलब क्या होता है बेटा? सदन, घर। हाँ चलिए, तो अब हम अगला पत्र पढ़ते हैं अथर्व का। नाना जी का पत्र जो है, ध्यान देंगे आप लोग। यहाँ 15 नवंबर को हाँ नाना जी ने पत्र लिखकर भेजा, अथर्व के पास पहुंचा। अथर्व ने बाल दिवस मनाया। अब हम जानेंगे बाल दिवस के बारे में। बाल दिवस है क्या? कोई लोग बता पाओगे? किसी को पता है बाल दिवस क्या होता है? बताइए। हाँ बताइए। बोलिए। बताइए बेटा, जिसको बोलना है। शुभांगी, मैम बताएं। हाँ हाँ बताओ। जवाहरलाल नेहरू के बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं। मैम प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को दिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वे बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, है ना, और बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे। उन्होंने कहा था कि मेरे जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाए, तभी से उनका बर्थडे जो है बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है, चिल्ड्रन डे, है ना। तो सभी बच्चे उस दिन खूब मस्ती करते हैं, खूब खेलते कूदते हैं स्कूल में जाके, घर पे रहकर। इस बार आप लोग घर पे रहकर दीपावली और बाल दिवस साथ मनाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही अथर्व ने बाल दिवस मनाया अपने स्कूल में, ठीक है। बाल दिवस मनाने के बाद बाल दिवस में कैसे मनाया, उन्होंने क्या क्या किया, वो फिर से पत्र लिखकर नाना जी को बता रहा है। कौन बता रहा है? अथर्व, ठीक है। अनुष्का, चलिए आप पढ़ेंगी। अच्छे दादाजी, आपका दिया सुझाव बहुत अच्छा था। हम सभी दोस्त मिलकर मुस्कान सदन
गए और वहां रहने वाले बच्चों के साथ बाल दिवस बनाया हमने। वहाँ तरह तरह के खेल खेले, केक और टॉफियाँ खाई। कुछ बच्चों ने तो चाचा नेहरू की तरह कपड़े भी पहने। हम वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर गए थे। पता है नाना जी, ये सारे उपहार हमने खुद ही बनाए थे। अखबार से टॉफियाँ, फूल और नाव बनाई। सूखी पत्तियां से तरह तरह के चित्र बनाए। पेंसिल के छिलकों से सुंदर सुंदर कार्ड बनाए। जिनमें देखकर वहाँ के बच्चे बहुत खुश। हम सबसे वहाँ खूब मजे किए। आपका अथर्व। तो बेटा देखिए आप लोग, अथर्व ने क्या क्या किया? हाँ वेदांत, आप बताएंगे बाल दिवस पे अथर्व ने क्या क्या किया था बेटा? मैं वहाँ तरह तरह के खेल खेले, मैम केक और टॉफियाँ खाई। मैम कुछ बच्चों ने तो चाचा नेहरू की तरह कपड़े भी पहने। वहाँ रहने वाले बच्चों के लिए बहुत सारे उपहार भी लेकर गए थे। नाना जी, ये सारे उपहार हमने खुद ही बनाए थे। अखबार से टॉफियाँ, फूल और नाव बनाई। सूखी पत्तियों से तरह के चित्र बनाए। के छिलकों से सुंदर सुंदर कार्ड बनाए। चलिए हर्षित बेटा, आप क्या बना सकते हो? आप बाल दिवस मनाने के लिए अथर्व की तरह आप क्या बना सकते हो? बनाना आता है आपको कागज से? यस मैम। क्या बना ले सकते हो कागज से? नहीं, पहले हर्षित को बताने दो। हर्षित क्या क्या बना सकते हो? मैम आइए बेटा, आपको कुछ नहीं आता इसलिए नहीं बता पा रहे हो। खुशी, आप क्या बना? खुशी, आवाज नहीं आ रही आपकी। अनुष्का, आप क्या बना सकती है? अनुष्का, मैम कमल का फूल, मैम गुलाब का फूल, नाव। अनन्या सिंह, आप क्या बना सकती हो कागज से? मैम कलम, मैम कमल। कमल, यस मैम। बस? मैं बताऊं? हाँ बेटा। मैं बताऊं?
मैम जहाज। हाँ? मैम जहाज। बहुत अच्छी बात। वाहंगी आप क्या बना सकती हो बेटा? स्पीकर ऑन कीजिए पहले। मैम हाँ बेटा। मैम मैम मैं बताऊं। हाँ मैम हम बताएं। हाँ बेटा बताओ। चलिए अथर में देखिए, अखबार से उपहार बनाए थे उन्होंने बच्चों को देने के लिए, वहां के बच्चों को मुस्कान सदन के अखबार से उन्होंने टोपियां बनाई थी। क्या बनाई थी? टोपियां। फिर फूल बनाए थे, नाव बनाई थी, सूखी पत्तियों को इकट्ठा करके फेविकोल से चिपका कर तरह तरह के चित्र बनाए थे। पेंसिल के जो छिलके आप लोग पेंसिल छिलके फेंक देते हो, उन छिलकों से सुंदर सुंदर कार्ड पे उन्होंने चिपका कर सुंदर सा फूल बनाया था तरह तरह के, है ना। और बच्चों को उपहार दिया तो बच्चे बहुत खुश हुए और सभी लोग खूब मजे किए। अब देखिए अथर्व जो है, फिर से अथर्व के नाना जी पत्र लिख रहे हैं। अथर्व ने पत्र लिख के नाना जी को सारी बात बताई कि क्या क्या हुआ था बाल दिवस पे। अब नाना जी ने अथर्व को पत्र लिखा है। चलिए अंशु आप पढ़ेंगी। मुझे जानकर खुश प्यारे प्यारे अथर्व, मुझे जानकर खुशी हुई कि आपने बाल दिवस मुस्कान सदन का बच्चों के साथ मनाया। अच्छा था। अगले सप्ताह आपकी नानी का जन्मदिन है। सोच रहा हूँ कि उन्हें अपने हाथों से बनाया उपहार दूं, पर क्या बनाऊं? कुछ समझ आए तो मुझे जरूर बताना। आपके नाना जी। देखिए बाल दिवस के बाद क्या आने वाला है? अथर्व के नानी का बर्थडे, ठीक है। तो अथर्व के नाना जी ने अथर्व को पत्र लिखकर बताया कि आपने बाल दिवस मनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगले सप्ताह नानी का जन्मदिन आने वाला है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं अपने हाथ से बना के नानी जी को कुछ उपहार दूं, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊं। तो अगर तुम्हें पता हो तो बताना, ठीक है। अब आप लोग बताइए अथर्व ने नाना जी को क्या सुझाव दिया होगा नानी जी के बर्थडे पर देने के लिए। नाना जी क्या बनाएंगे? अथर्व ने क्या सुझाव दिया होगा? आप बताइए, कोई बताइए। मैम कागज के, मैम फूल, मैम फ्लावर, मैम फ्लावर, मैम बोट, अपने हाथ से बनाया हुआ चीज क्या हो सकता है? मैम फ्लावर। फ्लावर बन सकता है ना, फ्लावर बन सकता है, फ्लावर पॉट बन सकता है, बना सकते हो ना फ्लावर पॉट। यस मैम। जो आप लोग छोटी छोटी बोतलों में जो है ड्रिंक करते हो, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, है ना, उसका आप लोग फ्लावर पॉट बड़े बोतलों का भी बना सकते हो, छोटे बोतलों का भी बना सकते हो फ्लावर पॉट।
है ना। उसके बाद कागज के फूल बनाकर उस पॉट में रख सकते हो और बर्थडे गिफ्ट कर सकते हो, सरप्राइज गिफ्ट, है ना। कर सकते हो ना। हाँ, Yes, ma'am. सभी लोग कर Yes, सकते हो? ma'am. सभी लोग Yes, ma'am. बहुत अच्छी बात है, सभी लोग कर सकते हो। तो चलिए आपकी एक्टिविटी भी होगी, आपको भी अथर्व की तरह आपको भी बर्थडे गिफ्ट तैयार करने होंगे, ठीक है। Yes. कितने लोग बनाएंगे अथर्व की तरह कागज के गिफ्ट। अभी आप लोग आराम से होम पे बैठे हो, थोड़ी देर पढ़ाई कर लेते हो, उसके बाद कुछ नहीं करते हो, ठीक है। आप लोगों के होम पे शादी वाले कार्ड रखे होंगे ना, Yes, ma'am. पुराने कार्ड, पुराने पेपर। उस कार्ड देखिए, कार्ड कलरफुल भी होता है, व्हाइट भी होता है। तो आप उस कार्ड को कटिंग करके बढ़िया बढ़िया आप फ्लावर बना सकते हो, ठीक है। और जो छोटे छोटे आपके कोल्ड ड्रिंक की बोतलें पड़ी होंगी, उसका फ्लावर पॉट बनाओगे और सभी लोग तैयार करोगे दीपावली के दिन होम पे सजाने के लिए। आई समझ में। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जाने के लिए भी Yes, ma'am. और ग्रीटिंग कार्ड भी बनाओगे आप लोग, उस कार्ड से ग्रीटिंग कार्ड। Yes, ma'am. ऐसा दीपावली के बाद स्कूल ओपन होगा ना, तो हम सभी का आप लोग सभी मुझे देना गिफ्ट, ठीक है। देखेंगे सब लोग कितना अच्छा बनाते हो, बनाओगे ना। Yes, ma'am. हाँ, तो सभी लोग बनाना अभी से, सभी लोग इकट्ठा करके रख लो। और फिर एक चीज और बनाना दीपावली के लिए, आप लोग पुराने आप लोगों के होम पे क्या होगा, दीपक पुराने पिछले साल जो जलाए गए थे उसको ढूंढ लेके और फिर उसको पेंट कर लेना। आप लोग क्लास फर्स्ट में जब थे तो पेंटिंग कराई गई थी ना आपको, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आप लोग करना इस बार बढ़िया से दीपक दिया जलाने के लिए पेंट कर लेना, पुराने दीप खोज कर, ठीक है। सुंदर सुंदर। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, दीपावली के दिन सजाना, ठीक है। Yes, ma'am. पक्का ना। चलिए इतना सभी लोग करोगे ना। इसके बाद चलिए हम डिस्कस करेंगे, तो कुछ क्वेश्चन है जिसपे हमें डिस्कस करना है, ठीक है। देखिए आप अपने स्कूल में बाल दिवस कैसे मनाते हैं। बाल दिवस बनाए थे ना पिछली साल आप लोग स्कूल में, याद है। दृष्टि बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो बेटा। आज चलिए कोई बताए पिछली साल बाल दिवस आप लोगों ने कैसे मनाया था। अमन पा हाँ, मैम चॉकलेट, मैम चॉकलेट है। ढंग से बताइए, अमन पासवान बताइए बेटा, तो कैसे मनाए थे आप लोग, कैसे मनाते हैं बाल दिवस आप लोग। अंशु बताइए। मैम रंगोली बनाते हैं, मैम चॉकलेट खाते हैं, मैम मिठाइयाँ खाते हैं। बाल दिवस पे रंगोली बनाते हो। मैम आप लोग सब भूल चुके हो।
बाल दिवस मैम। क्या, बाल दिवस तो आप लोग स्कूल भी मनाते हो ना, तो उसमें आप लोगों ने क्या क्या, आप लोग क्या क्या करते हो? मैम बाल दिवस पे मैम सृष्टि बताएंगी, सृष्टि। मैम स्कूल चॉकलेट दिए जाते हैं। मैम एयरटेल। हाँ बेटा। मैम स्कूल में चॉकलेट दिए जाते हैं। और क्या हुआ? अनुष्का। मैम मिलता है, मिठाइयाँ दी जाते हैं, मिठाइयाँ दिया जाते हैं। मैम एयरटेल। हाँ बेटा बोलिए। मैम मिठाइयाँ दिया जाते हैं। आप लोगों को कुछ नहीं पता है, आप लोग भूल गए हो। बाल दिवस पे आप लोग इतना एंजॉय किया था, सारे भूल चुके हो। चलिए आज का होमवर्क है आपका। आज आपको होमवर्क नहीं मिला है ना अभी? हाँ? नो मैम। आज का होमवर्क है, आप अपने स्कूल में पिछली साल बाल दिवस कैसे मनाए थे। क्वेश्चन नोट कीजिए, बुक में है ना। आप अपने स्कूल में बाल दिवस कैसे मनाते हैं, इस क्वेश्चन को लिखेंगे आप लोग। कैसे मनाए थे, कैसे मनाए थे कर लेंगे, मनाते हैं नहीं, कैसे मनाए थे। अब सोचेंगे पिछली साल आपके स्कूल में बाल दिवस कैसे मनाया गया था, सारा आप लोग सोचेंगे और फिर राइट करेंगे बढ़िया से कम 10 वाक्य होना चाहिए, 10 लाइन, ठीक है? यस मैम। आप लोगों को याद ही नहीं आ रहा, इतना एंजॉय किए थे। मैम प्लांट लगाए थे। हाँ प्लांट लगाए थे। प्लांट लगाए थे लोग। अरे सब तुम लोग भूल चुके हो बैठ के घर होम पे। स्कूल की याद ही तुम लोग भूल चुके हो। हाँ, पिछली साल बाल दिवस आप लोगों ने कैसे मनाया था, आप लोग भूल चुके हो बिल्कुल। अब आपको यही क्वेश्चन लिखना है। हाँ, केवल मिठाई खाना जानते, मिठाई खाए थे। मैम हम बताएं। हाँ, मैम इस साल बाल दिवस दीपावली के साथ मनाएंगे लोग। मैम मिठाई खाते हैं, गाना गाते हैं। हाँ, मिठाई खाते हैं, गाना गाते हैं। मैम मिठाई खाते हैं, मैम सॉन्ग करते हैं। किसी को नहीं याद है, सब मिठाई खाते गाना गाते हैं। बाल दिवस पे तो कोई गाना नहीं गाता है, भूल गए आप लोग। हाँ, मैम प्ले करवाए थे। हाँ, अनुष्का को थोड़ा थोड़ा याद आया। देखिए, बाल दिवस के दिन स्कूल में आप लोगों को तरह तरह के खेल खिलाए गए थे, जैसे कि आप लोगों ने रस्सी दौड़, है ना, खो खो, है ना, कूदने वाला, फिर झूला भी झूले थे। इसके बाद आप लोगों को तरह तरह के आइटम खाने को मिले थे, याद है? दुकान लगी हुई थी स्कूल में, पॉपकॉर्न की अलग, आप लोग चाउमीन अलग खाए थे और आगरे का लड्डू, है ना। तो सारा कुछ एंजॉय किए थे, खूब खेले कूदे थे, मस्ती किए थे। तो सारी चीजों को आप लोग लिखेंगे, आप लोग कैसे मनाए थे अपने दोस्तों के साथ, ठीक है? अब याद आया? हाँ, सभी लोग कर पाओगे ना अब होमवर्क को? यस मैम। हाँ, चलिए बेटा,
सेशन हिंद होता है गुड बाय एवरीवन। Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye. Ma'am, goodbye.